हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखिए आप एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है थर्ड। ये कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई जबकि शीर्ष जो है वो ये दिए हुए। अगर आपको किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स पता है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पता है और उसका एरिया पता है तो आपसे कह रहा है कि इस के की वैल्यू बताइए। तो आपको मैंने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए हुए होते हैं तो हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूले को किसके इक्वल रखेंगे, 35 के। वहां से एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे और के की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखो सॉल्यूशन इसका। अच्छा, ये जो तीनों कोऑर्डिनेट है ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। तो इनसे आपको क्या पता चल रहा है कि x1 है आपका k, y1 है आपका 4, x2 ये x2 ये y2, x2 y2 -6, x3 5, y3 4। ट्राइंगल का जो एरिया होता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को रखना है और इस एरिया को किसके इक्वल रखना है, 35 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2 x1 क्या है k, y1 है 4, x1 x2 है 2, y2 -6 1, x3 5, y3 4 1 इज इक्वल टू है 35। यहां 2 का डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन कर लो, k फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कटेगा, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा -6, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा -4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे 2, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे -5 +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर किया 8 और 6 का 5 में करेंगे 30 माइनस प्लस 30 हो जाएगा इज इक्वल टू। यहां देखो 2 का डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 2। सॉल्व करो इसको, 6 4 10 माइनस के 10 के -3 और प्लस 4 के 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +38 इज इक्वल टू 70। -10 के प्लस दोनों को ऐड करोगे 2 और 8 10 0 3 1 4 1 5 इज इक्वल टू 70। -10 के इसको उधर भेजोगे आप 70 -50 -10 के इज इक्वल टू 20, यानी k इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 अपॉन -10। 10 से 2 टाइम्स कटेगा, k की वैल्यू आ जाएगी -2। ये समझ में आया आपके? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो है 35 और उसके जो शीर्ष है, जो वर्टेक्स है वो ये है। तो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ द वर्टेक्स आर गिवन, दिस वन, putting all these values x1 y1 x2 y2 x3 y3 in this formula is equal to 35 and this calculate and find the value of k is equal to -2। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं आगे, मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप कर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड 5.2 का नोट करो सब लोग। नेक्स्ट देखिए आप एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है 5। थर्ड मैंने बता दिया आपको, 4 अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
ये कह रहा है यदि बिंदु, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये कैसे हैं, संरेख हैं, कोलिनियर है ये, तो आपको x की वैल्यू बतानी है और डिटरमिनेंट सारणी का प्रयोग करना है इसके लिए। तो अगर 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं, संरेख होते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि उन तीनों से मिलके जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो किसके बराबर होगा, 0 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फॉर्मूला है वो है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। अगर 3 बिंदु संरेख है, पहला पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2 और तीसरा पॉइंट है x3, y2। अगर वो तीनों क्या है, संरेख है, तो इस डिटरमिनेंट का जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो देखो x1 कैसे पता चलेगा आपका, x1 क्या है यहाँ, इससे ये x1, ये y1, 3 - 2 1, x2 क्या है, x 2 1, 8 8 1 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर लोगे आप 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे 2, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे -8 + 2 प्लस माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, तो एक माइनस अपनी तरफ से लगाते हो तो प्लस हो जाता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे x और 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 8 प्लस 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे 8x, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे -16 इज इक्वल टू 0, -6 -18, -6 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 2 का मल्टीप्लाई यहां करो 2x, 2 का मल्टीप्लाई यहां करो -16 प्लस 8x -16 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको जरा, x वाले देखो 2x ये है और 8x ये है, तो कितना हो गया ये 10x, ये क्या है 16 16 दूनी 32 48 49 50 50 हो गए, यानी -50 इज इक्वल टू 0। 8 6 14 14 और 4 20, 0 2 आएगा, 1 2 3 और 2 5। इसको आप क्या करोगे, बराबर से उधर ले जाओगे, 10x इज इक्वल टू 50, देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा 50/10। कितनी बार कटेगा ये, 5 बार, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, सभी वैल्यू पुट करके इस सारणी का क्या करोगे, प्रसार करोगे, एक्सपेंशन करोगे, ये एक्सपेंशन आएगा, ये इक्वेशन बन गई x में, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आएगी, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 हो गया। थर्ड मैंने आपको बता दिया, थर्ड और फोर्थ दोनों एक से, 4 आप करिए और क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कीजिए और फिर इसके आगे का क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6। ये कह रहा है सारणी प्रयोग से दो बिंदुओं, ये 2 पॉइंट है, से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। आफ्टर दैट त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि तीसरा बिंदु ये है। 2 पॉइंट ही हो गए आपके और थर्ड पॉइंट ही हो गया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट, ये क्या हो गए, शीर्ष के निर्देशांक हो गए। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बताना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे आप, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे केवल, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। और 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स x1, y1 x2, y2, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, डिटरमिनेंट xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 = 0। उसको कैलकुलेट करते हैं आप, x और y में एक इक्वेशन आती है। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप,
ये 2 पॉइंट आपको दिए हुए, यानी x1 है आपका 1, x1 है 3, y1 है 1, x2 कितना है बोलो, ये हो गया x2, ये y 9, y2 3। इसलिए रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण निकालने का फॉर्मूला ऐसे डिटरमिनेंट बनाते हो, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप, x y1, x1 क्या है हमारा 3, y1 क्या है 1, x2 9, y2 3 1 इज इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लो, x y में इक्वेशन आएगी, वो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। करो एक्सपेंड, 3 से करो पहले, x इज 1, x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कटेगा, इसका मल्टीप्लाई करोगा 1 और इसका इधर -3, यानी 1 -3 माइनस y फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 -9 3 -9 प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 9 और -9 9 -9 इज इक्वल टू 0। -2 माइनस के 2x -6 यानी प्लस के 6y, ये 0। -2 से डिवाइड करोगे x -3y इक्वल टू 0। ये आंसर, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। ये उस रेखा का समीकरण है जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरेगी। अच्छा मान लो आंसर चेक करना है तो क्या करेंगे आप, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहां लगाओ x के प्लेस पे 3 रखो और y के प्लेस पे 1, तो 3 - 3 0 आ रहा है। इसमें यहां रखो 9 और 3 रखो y के प्लेस पे, 3 3 9, 9 में से 9 जाएगा 0। इसका मतलब दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास आउट हो रही है। क्लियर? अब आपसे कह रहा है कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है और ये आपका थर्ड पॉइंट है। इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना है। सिंस x3 कितना हो गया, x3 हो गया -2 और y3 क्या हो गया -4। क्या फॉर्मूला होता है बोलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। वैल्यू पुट करो, 1/2 x1 3 1 1 9 3 1 -2 -4 1। इसको एक्सपेंड करो, कर लोगे एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करना है और रिजल्ट आ जाएगा 1/2। 3 से करेंगे पहले 3, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई -3 और ये +4 +3 और -4 आएगा, प्लस हो जाएगा +4 प्लस फिर आएगा -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 और +2 9 +2 फिर करेंगे +1 से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 9 का 4 में होगा 36 माइनस के 36 और 3 दूनी 6 -+6 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1/2 7, ये हो गया 21, 9 और 2 11 माइनस के 11, ये कितना हो गया -30। 1/2 21 -40 41, बोलो 1/2 कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपका 1 में से 1 0, 4 में से 2 20 बचेगा, -20 यानी -10। अच्छा एरिया जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, मिनिमम 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो इसलिए जो अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल
रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 10 वर्ग इकाई। मात्रक लिखेंगे आप यहाँ पे, ये आंसर। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6। करो इसको नोट, क्वेश्चन 6 को। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर है 7। ये कह रहा है क्रैमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। जो क्रैमर मेथड मैंने आपको कल बताया था, उसकी हेल्प से, क्रैमर रूल की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट कर रहा हूं, सेकंड आप करने की कोशिश करना। आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x + 3y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 3x - 2y = 7, ये सेकंड इक्वेशन है। यहां कैलकुलेट करेंगे आप डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। कोफिशिएंट क्या है इसके, x का कोफिशिएंट है 2 3 3 - 2। इसको सॉल्व करो, कितना आता है, -4 और -9 यानी -30। डेल्टा 1 क्या फॉर्मूला होता है बोलो, राइट हैंड साइड वाला आएगा, इस पहले वाले के प्लेस पर 2 3 है, यहां हो जाएगा 9 7, और ये सेम रहेगा 3 - 2। इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे -18 और इधर -21, ये कितना हो गया 9 और 39, 8 1 9 और 3 1 2 1 3। डेल्टा 2 ये फर्स्ट वाला सेम रहेगा 2 3, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, ये 9 7। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 14 और 9 3 27 27। कितना बचेगा यहाँ पे, 5 3 सॉरी 7 3 बचेगा और 2 से 1 13 -30। ये वैल्यू आ गई सब। अच्छा, x के लिए फॉर्मूला क्या होता है बोलो, सिंस x = होता है डेल्टा 1/डेल्टा। डेल्टा 1 की वैल्यू बोलो कितनी, डेल्टा 1 की वैल्यू है -39 डिवाइड डेल्टा। डेल्टा कितना है -30, 13 3 39, 3 बार कटेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = कितना आ गया 3। एक आंसर हो गया x की वैल्यू। y के लिए फॉर्मूला क्या होता है बोलो, y = डेल्टा 2/डेल्टा। डेल्टा 2 आपका कितना है -13 और डेल्टा कितना है हमारा, डेल्टा है -30, ये कैंसिल हो जाएगा इससे 1 टाइम, y = क्या आएगा 1। ये आंसर होगा। जो आंसर हो गया वो क्या हुआ, x = 3 y = 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। इसी तरीके से आपको सेकंड करना है। आप लोग इस फर्स्ट को नोट करो पहले, फिर सेकंड करेंगे। करो इसको नोट। अब देखिए सेकंड में इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 2x - 7y = 30। दूसरी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है 5x + 6y = 9। Therefore डेल्टा इज इक्वल टू, कोफिशिएंट का आएगा 2 5, यहाँ पर -7 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा 12 और 5 का इधर होगा 7 5 का 35, माइनस प्लस हो जाएगा +30, 5 और 2 7 और 3 1 4। डेल्टा 1 इस फर्स्ट वाले प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 39 -7 6। इस 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 76 हो जाएगा और 9 का इधर होगा +63। 6 का मल्टीप्लाई 13 का 6 में गुणा होगा और 9 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस ये आएगा और एक अपना फॉर्मूले वाला माइनस। तो 9 का 7 में करेंगे तो 63 होगा, दोनों को ऐड करेंगे 8 और 3
11 1 हो गया, और 6 और 7 13 हो जाएगा, और 1 4 14। डेल्टा 2 ये फर्स्ट सेम रहेगा 2 5, इसके प्लेस पे क्या आएगा 13 9, 9 का मल्टीप्लाई इधर 18 माइनस 65, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे माइनस 65, कितना बचेगा, ये 8 है ये 15 है, 7 हो गया, 15 से 8 जाएगा तो 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, और 5 से 1 जाएगा तो 4 47, डेल्टा 2 आ गया। अब देखिए आप फॉर्मूले यही रहेंगे, x इक्वल टू क्या होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 1 क्या है हमारा 141 और डेल्टा आपका कितना है 47, कटेगा क्या 7 21 और 4 या 12 13 14, 3 बार कट जाएगा ये 3 टाइम, x इक्वल टू आ जाएगा 3, y इक्वल टू क्या होगा बोलो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 क्या है आपका माइनस के 47 डिवाइड, और डेल्टा आपका क्या है 47, ये से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, y इक्वल टू आ गया -1, जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो गया आपकी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, ठीक है। ये एक्सरसाइज का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया, 5.2 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस आप करके देखेंगे, 1 2 4 जितने आपसे हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे मैं कराऊंगा। एग्जांपल को जरूर सभी स्टूडेंट सॉल्व करें, और इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां तक का काम आप लोग फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए, ओके।